कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे। इंग्लिश का पेपर सभी का झकास गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th। वैसे क्वेश्चंस जो कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल या 4 साल सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन दिस वीडियो इज ओनली फॉर सुपर 11। इस वीडियो में हम लोग सुपर 11 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर साइंस के, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। अगर तुम लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर why is the volume of gas collected over one electrode double that of gas collected over the other electrode? बोलता है जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो जो गैस निकलती है तो एक इलेक्ट्रोड पे जितना वॉल्यूम होती है दूसरे पे उसका डबल क्यों होता है वॉल्यूम। ये जो क्वेश्चन है 2012, 2013 एंड 2018 3 साल रिपीट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हमारा इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 से के प्रेजेंस में, से क्यों बोल रहा हूं मैं, के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या सभी प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। तो इसका तुमको स्टेटमेंट लिखना है, साथ में केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। 11, 13 और 15 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट। अगर किसी बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर क्विक लाइम हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन लिख के दिखाना है। अगेन 2008 और 2010 में ये क्वेश्चन आया था, 2008 और 2010 में। नेक्स्ट, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनका फंक्शन लिखना है। पहला है कॉर्निया, दूसरा है आई लेंस एंड देन वी हैव सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2013 में, 15 में एंड 16 में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं सभी का फंक्शन तुम लोगों को याद होना चाहिए और डायग्राम भी एकदम रटा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए। अगर अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना, चीजें एकदम क्लियर है। साइंस में समझता हूँ क्लास 10th का और भी इजी है। अगर तुमने एक बार भी किया है, एक आइडिया तुम्हारे पास पहले से होगा कि भाई क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है और कहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वी है पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी 2 पार्ट है। पहला पार्ट है, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ जो हीटिंग है, इसका आप लोगों को मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है। देखो मैथमेटिकल इक्वेशन पूछा है तो स्टेटमेंट भी लिखना कि भाई जूल साहब ने क्या बताया था। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT इक्वेशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को पूरी बातें लिख देनी है, स्टेटमेंट विथ इक्वेशन। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 hours थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। अगर 96,000 कूलम चार्ज को 40 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करवा रहे हैं, ठीक है, किसी सर्किट में, तो कितना हीट जनरेट होगा। 2020, 2018 एंड 13। अगर उल्टा बोलूं तो 13, 18 और 20 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 6, ए 4 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 24 cm। कॉन्वेक्स लेंस दिया है, फोकल लेंथ दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। यू भी हमारा दिया हुआ है, पोजीशन भी पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है। बस इजी क्वेश्चन है, 2012 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा विद द डायग्राम। अमीबा के न्यूट्रिशन को समझाना है डायग्राम बना के। ठीक है, 13, 15 और 16 में ये क्वेश्चन आया है।
8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। और कंडीशन दी है और उसके लिए बताना है कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन जिम्मेदार है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, इलोंगेशन ऑफ सेल्स। 2014, 17 और 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से यह बन जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्यारा 9। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग के डिफरेंट स्टेप को हम लोग को एक्सप्लेन करना है डायग्राम बनाकर। 2012, 14, 15, 19। तो एक अमीबा एक हाइड्रा, इंपॉर्टेंट है, 2 ही मार्क्स में आए लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को एक बार देख लेना अच्छे से। डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अगला, व्हाट इज पॉलिनेशन? लिस्ट इट्स 2 टाइप एंड राइट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द 2। पॉलिनेशन क्या है, इसके टाइप लिखना है और इसके टाइप के बीच में डिफरेंस तुम लोगों को बताना है। 2014, 16, 18, 20। वाह वाह वाह, क्या बात है, शानदार। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का है, इट इज ए मैटर ऑफ चांस वेदर ए कपल विल हैव ए मेल और ए फीमेल चाइल्ड। एक कपल है, उसको मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल चाइल्ड होगा। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय ड्राइंग ए फ्लो चार्ट बना के बताना। सीधा सीधी मनुष्य में लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उस चीज को बताना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। 12, 13, 16, 20, 21। क्या बात है, शानदार। तो ये सभी क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए। एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मिलेंगे अनदर वीडियो में, साथ नहीं छूटेगा। और भाई सुपर डुपर वीडियोस तुम्हारे लिए आती रहेंगे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखें, जम के पढ़ते रहें।